आज की शाम वहाँ मौजूद सभी मेरे भारतवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने भारत में हो रही घटनाओं के प्रति जागरूकता दिखा करके लोक शिक्षा का, लोक चेतना का भरपूर प्रयास किया है। मैं अमेरिका में रहने वाले भिन्न भिन्न समाजों का भी आभारी हूँ कि आपने गुजरात विजय को और भारत की हकारात्मक राजनीति को एक उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया। और एक प्रकार से वो सभागृह छोटा क्यों न हो, लेकिन एक लघु भारत, भारत के कोने कोने से आए हुए लोग वहां मौजूद है। मैं इस लघु भारत के दर्शन सैटेलाइट के माध्यम से करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं अपने आप में एक धन्य का अनुभव करता हूं। भाइयों बहनों, आप हिमाचल के विजय का उत्सव मना रहे हो, आप गुजरात के उत्सव का विजय मना रहे हो। लगातार एक के बाद एक हिंदुस्तान की राजनीति में विकास को, प्रगति को जन समर्थन मिल रहा है, उसका उत्सव मना रहे हो। आपने निमित्त के रूप में मुझसे आप बात करने का अवसर दिया है। आपने आपके बीच आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे बुलाया है। मैं अंतःकरणपूर्वक आपका साधुवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अमेरिका में बसे हुए भाइयों बहनों को मैं इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस बार चुनाव तो गुजरात के थे, गुजरात के मतदाताओं ने मतदान करना था, लेकिन अनुभव यह आया कि जैसे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भर में फैला हुआ हिंदुस्तान को प्रेम करने वाला हर नागरिक इस चुनाव के साथ जुड़ गया था। वो मन से जुड़ गया था। जिस समय यहां चुनाव के नतीजे आ रहे थे, रात भर अमेरिका में आप लोग जाग करके जश्न मना रहे थे। ये इतना प्रेम क्यों, इतना लगाव क्यों? ये लगाव किसी एक राजनीतिक दल के लिए है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ये लगाव मुझ जैसे एक छोटे व्यक्ति के लिए है ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। ये लगाव भारत के प्रति आपका जो प्रेम है, आप भारत को विकास की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हो, आप भारत के हर व्यक्ति का भला चाहते हो। आप जो अमेरिका में अनुभव कर रहे हो, आप जो अमेरिका के अंदर सुख चैन की जिंदगी पा रहे हो, वहां बैठे बैठे भी आपका मन करता है कि हिंदुस्तान भी उससे भी आगे जाए। आपका मन करता है हिंदुस्तान का भी छोटा सा छोटा नागरिक उन सुविधाओं को प्राप्त करे। और तब जाकर के जब कहीं प्रगति की आशा नजर आती है, जब कहीं विकास की संभावनाएं नजर आती हैं, जब कहीं आपको सच्चाई का एहसास होता है, तो आपके दिल से प्रेम का उमटना बहुत स्वाभाविक है। और भाइयों बहनों, ये पहला अवसर नहीं है कि जब अमेरिका के भारतवासियों ने ये उमंग दिखाया है। मुझे याद है आपातकाल के दिन 1975 to 77 हिंदुस्तान के लोकतंत्र को दबोच दिया गया था। देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कई भारत के स्वतंत्र सेनानी, सबको जेल में बंद कर दिया था। जब लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, उस समय मुझे याद है अमेरिका की धरती पर भारत में लोकतंत्र के पुनर्जीवन के लिए एक युद्ध चलाया जा रहा था। एक लड़ाई भारतीयों की तरफ से चलाई जाती थी। विश्व का जनमत बनाने का प्रयास अमेरिका में रहने वाले मेरे भारतीय भाइयों बहनों कर रहे थे, और वो ताकत दिखाई थी। विश्व भर में फैले हुए सभी भारतीयों ने इस काम में अगुवाई की थी, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। जहां भी एक भी भारतीय बैठा था, वो भारत के लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ता था। मुझे दूसरा अवसर मालूम है, जब जब भारत पर
युद्ध की नौबत आई, कोई ऐसा युद्ध नहीं था कि विश्व में फैले हुए भारतीयों ने अपना हाथ न बटाया हो। भारत के अंदर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, चाहे सुनामी हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, दुनिया में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों ने तुरंत एक भी पल के विलंब के बिना भारत की मदद के लिए, भारतवासियों की सहायता के लिए अपना हाथ यहां तक पहुंचाया था। और इसलिए मित्रों, जहां तक विश्व में फैले भारतीय समाज का सवाल है, मैं उसकी गतिविधियों से परिचित हूं, मैं आप सबसे भी बहुत सख्त परिचित हूं, और मैं जानता हूं कि आपका मन सदा सर्वदा अपनी पवित्र मातृभूमि के साथ जुड़ा रहता है। आपकी कर्मभूमि कहीं पर भी क्यों न हो, लेकिन आपका मन ये कहता है कि उस कर्मभूमि में से जो पाया है, जो सीखा है, जो जाना है, जो जिंदगी को बनाने का अवसर मिला है, आपका भी मन करता है कि देश के साथ उसको शेयर किया जाए, देश के साथ उसे जोड़ा जाए। और इसलिए भी मैं विश्व में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों को अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करता हूं, हृदय से साधुवाद करता हूं। और उसी कड़ी में आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। मित्रों, मैं टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही आभारी हूं। आज टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को बहुत ही छोटा बना दिया है, एक परिवार के रूप में बना दिया है। मित्रों, जहां तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सवाल है, गुजरात इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में बहुत ही ऊंचाइयों को पार कर चुका है। हमारा गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क पूरे एशिया में नंबर 1 पर है। और भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा कि आने वाले दिनों में हम गुजरात के अंदर गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। शायद 6-8 महीने के अंदर गुजरात के 18,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का काम हम पूरा कर लेंगे। और जब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का काम हो जाएगा, तब आप अमेरिका में रहने वाले, दुनिया के किसी भी छोर पर रहने वाले, आप अपने गांव में अपने परिवारजनों से, अगर वहां पर वीडियो की सुविधा रखी है आपने, तो जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप अमेरिका में से अपने गांव में, अपने घर में भी वो बात करना आपके लिए संभव होगा। अगर आपको वहां रहते रहते मन कर जाए कि आपके भतीजे को कुछ पढ़ाना है, तो आप अपने घर में से हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले अपने भतीजे को भी पढ़ा पाओगे। लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन देना चाहते हो, दे पाओगे। मित्रों, विज्ञान का उपयोग गांव को मिले, गरीब को मिले, किसान को मिले, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम गुजरात ने उठाया है। और उसका लाभ आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है। और आप जानते हो, मैं जब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करता हूं, तब टेक्नोलॉजी की दृष्टि से मुख्यमंत्री के पास जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो सारी सुविधाएं मेरे गुजरात के गांव के सामान्य आदमी तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। क्योंकि विज्ञान, टेक्नोलॉजी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मित्रों, मैं ई गवर्नेंस की ओर इसलिए बल देता रहा हूं कि वो इफेक्टिव गवर्नेंस है, इजी गवर्नेंस है, इकोनॉमिकल गवर्नेंस है, और साथ साथ टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी भी आती है।